Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. एक और Monday we will start the week with a great energy, ठीक है. और इस क्लास के बीच में we will discuss previous year question also. So make sure कि आप end तक बने रहें, ठीक है. So let us begin. आज की जो important news है वो है फर्स्ट, न्यू इन्वेस्टमेंट स्लोड अगेन इन Q2 ऑफ 2023 सेस सर्वे. सेकेंड, क्लाइमेट चेंज में पुश नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल टू एक्सटिंक्शन. थर्ड, द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड. Fourth news for today, closing the gender pay gap in the workforce. And last news for today is center may rise the retirement age of scientists from 60 to 65. ठीक है, तो एक एक करके जो है सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आज कवर कर लेता है. पहला जो न्यूज़ है वो है न्यू इन्वेस्टमेंट स्लोड अगेन इन Q2 ऑफ 2023-2024. ठीक है, आपको मालूम है एक देश का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से हमें पता चलेगा, वाई लुकिंग एट इट्स जीडीपी. और जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट देन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना करती है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ये है फॉर्मूला है. ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी. अगर यहाँ पे एक चीज़ का भी जो है मिसबैलेंस होता है तो ये पूरे जीडीपी में अफेक्ट करता है. ठीक है, और इसका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट में जो है स्लो डाउन देखने को मिला है. एक जो है जिस लेवल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर कम करेंगे तो उसी हिसाब से जो हमारे इकोनॉमी में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इट इज़ इक्विवेलेंट टू जॉब क्रिएशन. ठीक है, जितना ज़्यादा अगर हम वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे एक चीज़ पे, देन इट विल रिफ्लेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड जॉब क्रिएशन उतना होगा. ठीक है, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने कोई एक PSU खोला, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, या फिर कोई प्राइवेट एंटिटी ने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, कोई फैक्ट्री लगाया, तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो है जॉब पे इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, और जितना हम जो है एम्प्लॉयमेंट जितना हम लोग कराएंगे, तो जितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे उस हिसाब से जो है लोगों का परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगा. ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन वेरियस इंडिकेटर्स, जैसे हम ग्लोबल हंगर के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड वेरियस मोड्स. ठीक है, तो ये ऑल इन ऑल आपको समझ आना चाहिए इन्वेस्टमेंट का जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है. नॉट जस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट इज डन बाय गवर्नमेंट ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं रिडक्शन देखने को मिला है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो -25.6% हुआ है इन्वेस्टमेंट इस साल के सेकेंड क्वार्टर में देखने को मिला है. बाय होम, बाय दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से जो है कम इन्वेस्टमेंट यहाँ को हम लोग को देखने को मिला है. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने भी बहुत कम इन्वेस्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक बहुत ही इन्फिनिटेसिमल जो है बहुत छोटा सा जो है इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है, बट प्राइवेट जो इंडियन एंटिटीज है उनका जो है देखने को मिला है, बट इट इज ऑल्सो वेरी लेस. 17.8% जो है इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिला है, बट इट इज ऑल्सो वेरी लेस. ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स to various circumstances and what could be its final outcome. ठीक है, तो इसको जो है कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन से भी लिंक कर सकते हैं. ठीक है, इसको इन्फ्लेशन से भी लिंक कर सकते हैं. हाउ RBI इंटरफेयर्स. ठीक है, किस तरीके से जो है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, अगर आप इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों ने पढ़ा था, आपको इफ यू रिमेंबर द अर्लियर क्लासेस, तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का जो डायरेक्टली लिंकेज है वो इंटरेस्ट रेट से हो जाता है. ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देती है RBI टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा लोग उतना ही कम पैसे लेंगे, कम जो है मनी जो है वो कम बोरो करेंगे. ठीक है, और मनी कम बोरो करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन से भी आप इस टॉपिक को जो है लिंक डाउन कर सकते हैं. आई होप दैट ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा. इन्वेस्टमेंट में जो है हमें कमी देखने को मिली है एंड हाउ इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट इज लिंक्ड. ठीक है, तो इसी का जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है डिक्लाइन हम लोगों को रिकॉर्ड करने को मिला है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट साइकिल में जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को कम देखने को मिल जाता है. ठीक है, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में भी हमें कमी देखने को मिली. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व वन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीलिम्स से लेके, ये प्रीलिम्स से लाई हूँ डायरेक्ट. सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट अ टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन.
ठीक है, आपको मालूम होगा 4 स्टेजेस होते हैं तो उसमें ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, बूम, स्टैग्नेशन, रिसेशन, देन स्लो डाउन, फिर अगेन से बूम होता है, ठीक है। तो ये जो है 4 जो स्टेजेस है, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइक्लीहुड कि गवर्नमेंट जो है कौन सा स्टेप लेगी? रिसेशन मतलब जब है मनी जो सप्लाई है वो कम हो जाता है मार्केट में, लेट अस अंडरस्टैंड लाइक दैट ओनली, ठीक है। रिसेशन में जो है लोगों के पास जो है इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट करने के जो पावर है वो कम हो जाता है, ठीक है, मनी जो है वो यहाँ पे लेस होता है, ठीक है। तो लेट अस सी द मोस्ट प्रोबेबल चीज, ठीक है, अगर आपके पास रिसेशन है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट कौन सा स्टेप जो है लाइक्लीहुड है कि वो स्टैंस जो है वो लेंगी, ठीक है। तो पहला जो है कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अभी हम लोगों ने आरबीआई का हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट जो है जितना बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है उतना ही कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप जो है एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदने के लिए आपको पहले 1 करोड़ रुपए लगता था, लेकिन अब इन्फ्लेशन की वजह से जो है और लोगों के पास, क्योंकि वो बैंक्स के पास जाएंगे, रेट जो हायर रेट में उन लोगों को इंटरेस्ट में मिलेगा पैसा, तो दे वोंट बाय इट, दे वोंट टेक द मनी। तो ये जो है 1 करोड़ से बढ़ के अगर ये 5 करोड़ हो जाएगा प्रॉपर्टी का दाम, देन हाउ वी आर गोइंग टू डू द इन्वेस्टमेंट? अगर इंटरेस्ट रेट भी उसके साथ बढ़ गया तो लोग जो है पैसे लेने बैंक के पास नहीं जाएंगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये जो है उल्टा स्टांस हो जाएगा, ठीक है। लोगों के पास पैसे होना चाहिए, इस रिसेशन में लोगों के हाथों में पैसा आना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स कुड बी अ लाइक्लीहुड चांस, ठीक है। हम तो अभी बात ही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो है ये हम रखते हैं आंसर में, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, अगर आप जो है टैक्स रेट ही बढ़ा देंगे और रिसेशन में है, ठीक है, रिसेशन में है, आपने इंटरेस्ट रेट तो कमा दिया लेकिन टैक्स में बढ़ा दिया, और जो है इकोनॉमी अगर रिसेशन से सफर कर रही है, लोगों के पास पैसे नहीं, तो हाउ कुड दिस बी अ प्रोबेबल आंसर, राइट। एंड लास्ट आंसर है, ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। दिस इज वेरी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे ही नहीं और गवर्नमेंट भी पैसे नहीं डालेगी तो हाउ वी आर सपोज टू गेट आउट फ्रॉम द रिसेशन। तो द मोस्ट लाइक्लीहुड है इस आंसर का करेक्ट होने का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। जितना हम पब्लिक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उतना ही जो है हम रिसेशन को टैकल कर पाएंगे। तो ठीक है, आपको उसी तरीके से जो है इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को क्लियर करना है, ठीक है। आप जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतनी आसानी से आप जो है आंसर, आपको आंसर जो है करेक्ट आंसर जो है वो मिलने का चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट चेंज में पुश नामदफा फ्लाइंग फ्रॉग टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। फ्लाइंग फ्रॉग जो है, नामदफा फ्लाइंग फ्रॉग जो है उसका एक्सटिंक्शन के यहाँ पे बात की जा रही है। हम लोगों ने डिस्कस किया था जो एम्फीबियंस, हाउ एम्फीबियंस प्ले अ वेरी ग्रेटर रोल, एम्फीबियंस जो है हाउ दे प्ले अ वेरी ग्रेट रोल इन दी इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हाउ इट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, हाउ दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक बैलेंस, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस में उनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है एम्फीबियंस का। और इस तरीके के जो है these are some of the नामदफा फ्लाइंग फ्रॉग, these are some of the नेटिव एम्फीबियंस है, ठीक है। ये जो है हमें नामदफा, इफ़ यू नो, अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हो और अपने नेशनल पार्क के बारे में जाना है तो आपको पता है दैट नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ये एक नेटिव स्पीसीज है। दीज आर फ्लाइंग फ्रॉग्स, ठीक है। ये दीज फ्रॉग्स जंप फ्रॉम वन ट्री टू अदर, ठीक है। तो दे सीम लाइक फ्लाइंग बट दे आर नॉट एक्चुअली फ्लाइंग, बट दे आर जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो इनका जो है एक्सटिंक्शन हो जाना काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है, बिकॉज इतने सारे जो है एम्फीबियंस दे मेंटेन दिस इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। हर चीज का एक बैलेंस होता है, ठीक है। तो दे मेंटेन इन द इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, इनका जो है पोजीशन जो है अगर हार्म होगा अल्टीमेटली दे वुड हार्म द अदर स्पीशीज ऑल्सो, ठीक है। हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। हाउ इमीडिएटली जो इनका इनको जो ईट करता होगा, इनको जो कंज्यूम करता होगा, how it is going to affect them also and how it is going to destroy the food chain, ठीक है। फूड चेन में किस तरीके से जो है इम्पैक्ट ला सकता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब जो है एक्सटिंक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, जो है ये उनका जो है नंबर ऑफ फ्रॉग्स हैव कम टू वेरी लो नंबर, जो है काफ़ी ज़्यादा इनका जो है नंबर जो है कम हो गया है। एंड दे माइट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से ये भी हो सकता है कि दे कुड फेस दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो इसके बारे में यही डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो है ये जो
इतना इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने का चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है और डिजीजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिस हैज कॉज्ड द डिक्लाइन ऑफ एम्फीबियंस अमंग द मोस्ट थ्रेटेंड एनिमल ऑन दी प्लैनेट, ठीक है। एम्फीबियंस क्योंकि पानी और जो लैंड में रहते हैं, वाटर एंड लैंड मिक्स दोनों के मिक्स में रहते हैं, तो इसके वजह से क्या हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का वन ऑफ द मोस्ट सिवियर जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो इन एम्फीबियंस को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इनका जो नंबर ऑफ काउंट जो है, उनका जो पॉपुलेशन है उसमें एक्सट्रीम हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। नामदफा फ्लाइंग फ्रॉग, नाम में ही नामदफा है, देन ये जो है इंडो म्यांमार में पाया जाता है और नामदफा इज इन इंडो म्यांमार में पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है। और ये जो है नेटिव स्पीशीज है नामदफा, एंड नामदफा इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मैं नामदफा के बारे में यहाँ पे लेकर आई हूँ। इट इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड कवर 1985 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। इंडो चाइना, ये याद रखिएगा, इंडो म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन पे ये जो है लोकेटेड है, ठीक है। इंडो म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन पे है, ठीक है। 3 कंट्रीज कौन कौन है, इंडिया, म्यांमार एंड चाइना, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ है, दाफा बम रेंज एंड मिशमी हिल्स, ठीक है। अबोर मिशमी हिल्स के बारे में जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे, तब आपको अरुणाचल प्रदेश के जो रेंजेस है उसमें पता चलेगा कि मिशमी एंड अबोर हिल्स, ठीक है। तो दिस इज नामदफा इज लोकेटेड इन मिशमी हिल्स, ठीक है, और पटकाई रेंज के पास में है, ठीक है। इट इज द 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क। इफ यू नो विच वन इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ये हम लोगों ने टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिया था सैटरडे को। इफ यू नो एंड इफ यू हैव गिवन द आंसर, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा है वो आप मुझे बताइए अगर आपको पता है, ठीक है। और ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल के तरह, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत सारा जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। हुलॉक गिबन्स जो ओनली एप जो है फाउंड इन इंडिया जो है, हुलॉक गिबन, वो यहाँ पे दे लिव हियर, ठीक है। हुलॉक गिबन याद रहेगा, नामदफा फ्लाइंग फ्रॉग, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो है वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। We will move on to the next news. The next news is the world needs to stop taking water for granted, ठीक है। पानी, water very important, it is the elixir of our life, we know, all we know that water जो है उसका importance कितना ज़्यादा है। waters की वजह से कई सारे wars लड़े गए हैं, युद्ध हुआ है, ठीक है। तो water जो है, क्योंकि water का availability, while Earth is a blue planet, 70% जो है बॉडी वाटर बॉडी से ढका हुआ है, बट ड्रिंकिंग वाटर जो है इट इज लेस देन 1%, ठीक है, लेस देन 1% है। जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लेस देन 1% है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है कि वाई पीपल आर टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड एंड वी शुड नॉट टेक वाटर फॉर ग्रांटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं एक लिमिटेड सोर्सेज है, ठीक है। वाटर जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड है, उनका जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है वो लिमिटेड है, उसकी वजह से जो है बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये जो टॉपिक है, ये जो आर्टिकल है उसमें इसी के बारे में बात की गई है, हाउ वाटर इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, ठीक है, हाउ वाटर इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, हाउ वाटर इज रिलेटेड टू हार्मनी, ठीक है, पीस और हार्मनी के लिए हाउ इट इज रिलेटेड, ठीक है। तो इसी सब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। हाउ वाटर इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वी प्लांट क्रॉप्स नीड वाटर एंड वाटर जो है अवेलेबिलिटी जितना कम हो जाएगा, फूड जो है प्रोडक्शन में हमें उतना ही ज़्यादा इम्बैलेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई, ठीक है। क्योंकि फूड जो है यहाँ पे जो है, इंडिया क्या है, एक इंडिया इज प्रोडोमिनेटली मानसून पे जो है डिपेंडेंट रहता है, हम जो है डिपेंडेंट ऑन मानसून, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मानसून, ठीक है, वी डिपेंड ऑन मानसून फॉर आर रेन्स, ठीक है, फॉर फूड क्रॉप्स, ठीक है। बट जब रेन नहीं होता है तब वी डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर, ठीक है, और ग्राउंड वाटर जितना टेबल नीचे जाते रहेगा उतना ज़्यादा हमें जो है इश्यूज झेलने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इस तरीके से एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम्स नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से हम पानी जो है यूज़ कर पाए, उसका यूटिलाइज कर पाए, इसीलिए हम जो है देख पाएंगे कि हम ग्राउंड वाटर पे जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल पे हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इश्यू जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा पानी अवेलेबल रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पानी कम अवेलेबल रहेगा तो वहाँ पे जो है इश्यूज
फाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस जो आर्टिकल है यहाँ पे वही बात की गई कि वी नीड टू हैव रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो ये इंश्योर करे कि जो है पानी की कमी जो है वो ना हो, ठीक है। क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नियर फ्यूचर, हम जो है 1-2 साल की बात नहीं करें, बट हम जो है एटलीस्ट 2-3 डेकेड की बात करें कि 1-2 डेकेड के बाद जो है पानी का जो है स्कार्सिटी जो है हमें बहुत ज़्यादा फील होने लगेगा, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है हमें ज़्यादा फील होने लगेगा उस समय। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिसाइडेड बाय व्हाट वी डू नाउ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इफ वी डेवलप इन रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ तो हमें जो है उसका प्रॉब्लम्स हमें बाद में जाके झेलना नहीं पड़ेगा। तो यही बात इसमें की गई, ठीक है। UNFAO की जो है उन्होंने जो है आज जो है October 16 इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। October 16 जो है वर्ल्ड फूड डे है। वर्ल्ड फूड डे का थीम इस साल क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, ठीक है। इस साल का जो थीम है दैट इज वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, ठीक है। ये जो वर्ल्ड फूड डे कौन सेलिब्रेट कराता है? FAO, ठीक है। UNFAO, ठीक है। ये याद रहेगा, UNFAO और उसकी जो सिस्टर एजेंसीज है दैट इज IFAD, दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एंड UN फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये जो है तीनों जो है ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। डायरेक्टली जो है इनके जो सर्वेज है और उनके जो डेटा है वो पूछ लिया जाता है इन एग्जामिनेशन, ठीक है। UNFAO, ठीक है, और IFAD दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने जो है दे हैव लेड स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉर इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट कंजर्वेशन अवेलेबिलिटी ऑफ स्केर्स वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। हमें उस तरीके से इनोवेटिव जो है स्टैंसेस लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, कि जो है वाटर जो जितना जो स्कार्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे, और साथ ही how to manage the water and how to conserve the water, these are the most important पार्ट, ठीक है। किस तरीके से जो है हम मैनेज करेंगे और किस तरीके से वाटर को जो है हम कंजर्व करेंगे, ठीक है। हम जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुअर है। मिसयूज़ हो जाता है, पॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। आपको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल में वाटर में आर्सेनिक पाया जाता है, ठीक है। आर्सेनिक जो है मिलता है, ठीक है, पानी में। तो ये जो है पॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यमुना जो है आपको मालूम होगा यमुना में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। गंगा में पॉल्यूशन था, इसकी वजह से जो है वहाँ के जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स है वो एक समय के लिए खो गई थी, उनका जो है नंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गया था, बट अब जो है वापस वो आ गए। तो वाटर पॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है। साथ में जो बीमारी जो है लाइक कॉलेरा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉलेरा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मलेरिया, ये सब जो है इश्यूज जो है ये भी कहीं ना कहीं पानी से जो है इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इसी में ये बात की गई है कि किस तरीके से जो है हमें सोशली सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली शॉक प्रूफ जो है मेथड्स यूज़ करना चाहिए फॉर कंजर्विंग वाटर। इसमें जो है ये जो टेबल है, ये जो स्लाइड है, इसके मैंने सारा सब कुछ लिख के दे दिया है। इफ़ यू डाउनलोड दिस यू विल गेट दी एवरीथिंग हियर, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एफिशिएंट हम लोग को टेक्निक्स जो है अपनाना चाहिए। रिसाइकलिंग, हाउ टू वाटर रिसाइकल, हाउ टू रीयूज, हाउ टू रिड्यूस वाटर, ठीक है। हाउ टू किस तरीके से हमारे प्रैक्टिसेस किस तरीके से होना चाहिए उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। We will move to next news. The next news is closing the gender pay gap in the workforce, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में जो है हम लोगों ने बात की थी क्योंकि मैम क्लोडिया गोल्डिन जिनको जो है इस बार इकोनॉमिक्स में जो है नोबल प्राइज मिला था इकोनॉमिक में, तो उन्होंने जो है डिस्कस किया था हाउ जो है जेंडर गैप जो है इन वर्कफोर्स में किस तरीके से जो है जेंडर गैप हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, हाउ जेंडर पे गैप को जो है हमें जो है कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट अस सी। उन्होंने बोला है कि जो है इशू है, इनहेरेंट इशू जो है वो घर से शुरू हो जाता है, ठीक है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ठीक है। घर से जो है दिक्कत जो है घर से शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो है घर में विमेन जो है इतनी ज़्यादा ओवरबर्डन्ड होती है,
ओवरबर्डन होती है और उनके जो है बर्डन हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आफ्टर मैरिज जो है वुमेन जो है उनका काम करने का रेशियो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, ठीक है। आफ्टर मैरिज ऑल्सो एंड आफ्टर हैविंग अ किड उनका रेशियो और ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने बोला है कि क्योंकि हाउस में जो है वो ओवरबर्डन होती है, इसलिए जो है वो वर्क फोर्स में जो है वो कम शो करती है, ठीक है। वर्क फोर्स में जो है उनका पार्टिसिपेशन जो है कम होता है, और क्योंकि विमेन जो है 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है, पूरे पॉपुलेशन का 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है, और उनका अगर वर्क फोर्स में जो है अगर उनका कमी है, अगर उनका जो नंबर्स है वर्क फोर्स में कम है, देन दैट इज अ इशू, ठीक है। और इसका जो इशू जो है वो घर से शुरू हो जाता है, बिकॉज दे आर ओवरबर्डन्ड इन द हाउस इटसेल्फ, ठीक है। इसी के बारे में उन्होंने बात की, ठीक है। लेबर फोर्स में जो है उनकी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी के बारे में उन्होंने बात की है कि क्योंकि वो लोग जो है मदर बन जाती है, तो उसके बाद जो है वो इरेगुलर वर्क शेड्यूल और लॉन्ग आवर्स जो है वो काम नहीं कर पाती है। तो उन्होंने ये सॉल्यूशन तो उन्होंने कोई प्रोवाइड नहीं किया, बट द राइटर हैज़ प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर उनका जो है वर्किंग अगर हम कम करें तो देन वी शुड गिव इंसेंटिव्स कि वो जो है सर्विस सेक्टर में जो है सर्विस इंडस्ट्री में जो है उनका जो है काम जो है वो बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। वी शुड इंसेंटिवाइज देम इफ दे आर नॉट एबल टू डू वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देन दे शुड डेफिनेटली ज्वाइन दी सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको पता है फैक्ट्री वगैरह में जो है काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स रहता है, अनइवन शेड्यूल्स रहता है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में ये अच्छी बात है कि दे कुड वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, दे कुड वर्क फ्रॉम होम। ये सब जो है हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी जो कंपनीज है वो जो है मैटरनल लीव नहीं देती है, ठीक है, मैटरनल लीव नहीं देती है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है विमेन जो है उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी जगह में क्रेचेस जो होते हैं, क्रेचेस जहाँ पे जो है बच्चों को रखा जा सकता है, वो इन सब का जो है अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। इसके वजह से जो है इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो विमेन का जो है जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और सोशली जो है हम अपलिफ्ट करेंगे विमेन का, उतना ज़्यादा ही हमें जो है वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नॉट ओनली फॉर वुमेन बट मैन के लिए भी हम लोगों को एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हमें जो है ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर्स जो है ऐसे बनाने चाहिए कि वीमेन जो है इंसेंटिवाइज फील करे, ठीक है। अगर जैसे पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, पे जो है विमेन को जो है कम किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन, बहुत ही जगह में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। तो विमेन के लिए जो है इक्वल पे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और सोशल स्ट्रक्चर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है कि सोसाइटी बोलता है कि व्हेन यू आर मतलब आप जब है बच्चा जो हो जाता है आपका, देन यू शुड नॉट वर्क एंड यू शुड गिव योर फुल टाइम टू दी बेबी, ठीक है। बट ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो है हमें देखना चाहिए एंड वी शुड री इन्विगोरेट एंड री थिंक अबाउट दो स्ट्रक्चर की क्या विमेन जो है आफ्टर हैविंग अ बेबी क्या वो वर्क कर सकती है, और हमें उस तरीके से जो है उन लोग को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ठीक है। विमेन को जो है हम लोगों को उनको वी शुड मोटिवेट देम कि आफ्टर हैविंग अ बेबी ऑल्सो यू कैन वर्क, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम जितना ज़्यादा जेंडर सेंसिटाइज करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग जो है जेंडर सेंसिटाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है फॉर अ सोसाइटी, ठीक है। इसके बारे में वही बात की गई है। आई हैव गिवन द क्रक्स टू यू, ठीक है। सो लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज सेंटर में राइज रिटायरमेंट एज ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम 60 to 65। तो सेम न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसका जो है कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करने के जगह दे गो टू दी एकेडमिक फील्ड, ठीक है। एकेडमिक फील्ड में वो चले जाते हैं, वो टीचर्स या प्रोफेसर्स बन जाते हैं, और इन सम केसेस वो जो है देश को छोड़ के ही दे गो आउट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन की वजह से वो जो है क्योंकि चले जाते हैं, तो हमें जो है ह्यूमन कैपिटल का लॉस होता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का हमें लॉस होता है, ठीक है। तो उन लॉस को कमाने के लिए जो है हम गवर्नमेंट आर थिंकिंग टू रेज द एज, ठीक है, एज जो है उसको रेज करके फ्रॉम 60 to 65। बहुत सारे जो है कमिटीज़ ने भी ये बोला है कि हमें जो है एज जो है उसका 60 to 65 कर देना चाहिए, रिटायरमेंट एज जो है बढ़ा देना चाहिए फ्रॉम 60 to 65, ताकि जो है रिसर्च कर रहे हैं दे कुड बी इंसेंटिवाइज, ठीक है। तो इसके बारे में ये लिखा है अगर क्वेश्चन जो है इसरो के ऊपर आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है,
वी कुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ठीक है। इसीलिए अगर आप मेंस में भी एक क्वेश्चन आए कि इसरो का जो है वर्किंग को हम किस तरीके से और स्मूथ कर सकते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं ये पॉइंट कि हम जो है 60 to 65 कर दें, ठीक है। रिटायरमेंट एज को जो है वो हम बढ़ा सके, ठीक है। तो इसके बारे में यही पे लिखा गया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो जॉब्स है वो जो है 60 पे रिटायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आईकार में भी जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च में भी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है यहाँ पे 62 है और आईकार में भी 62 है, बट इसरो के जो साइंटिस्ट है वो जो है 60 पे ही रिटायर कर जाते हैं। तो हमें जो है उनका जो है एक्सटेंशन कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जो है हमारे, क्योंकि सीनियर्स जो है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, टू रिटेन दोज सीनियर्स वी नीड टू, ठीक है, वी नीड टू जो है इंक्रीज दी, एक्सटेंड दी एज, ठीक है, टू रिटेन दी वैल्यूएबल सीनियर एम्प्लॉयज, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करना है देन वी हैव अ वेरी ग्रेट कोर्स, दैट इज एक्सटेंसिव कोर्स ब्रॉट टू यू बाय अबित शिक्षा, ठीक है। आपको जो है हम यहाँ पे ऑनलाइन सेशन, वीकली मॉक टेस्ट वगैरह जो है हम सब कुछ आपको दिलाएंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। आप जो है यू कैन यूज द कोड PD100 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section, and we will meet tomorrow. Till then, take care. Thank you.